So, we have won all our matches in the Champions Trophy group stage. We have defeated New Zealand in a very comprehensive fashion. मतलब मुझे लग नहीं रहा था, मुझे लग रहा था शायद आज हम हार जाए न्यूजीलैंड से। मैं अगर हमारी बैटिंग की बात करूँ तो मेन बात थी कि आज रोहित का ये था कि भाई देखो स्विंग बहुत बॉल हो रही थी, उसके हैमस्ट्रिंग में भी इशू था और वो आई थिंक थोड़ा सा डर भी गया, तो फिर उसने हवा में ऐसी उड़ा दी और आउट हो गया। आई थिंक लोगों को एक्नॉलेज करना चाहिए कि वो बस ये नहीं था कि इंटेंट का था, वो डरा हुआ भी था और उसको चोट भी लगी हुई थी। गिल कह सकते हो भाई स्विंग की वजह से हो गया। विराट कोहली का तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, ये बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जैसे जैसे लोग कह रहे थे ट्विटर पे। भाई पता नहीं क्यों अल्ट्रा अग्रेसिव होने की कोशिश, फिर उसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने एक तो कैच ड्रॉप हुआ, अगले अगले बॉल पे कैच ले भी लिया, वो भी बहुत सही कैच लिया उसका। और भाई हम लोग लिटरली 30 for 3 हो गए थे और फिर श्रेयस अय्यर ने आके संभाला और मुझे लगता है ही डिजर्व्स टू बी द मैन ऑफ द मैच। मतलब 78 इन 92 बॉल्स, मतलब यार चाहे विलियमसन हो, चाहे अय्यर हो, उनकी इनिंग्स जितनी भी बॉलें उन्होंने खाई, लेकिन वो तभी भी केएल राहुल की वर्ल्ड कप फाइनल की नॉक से कहीं बेटर है। वो इनिंग कोई बीट ही नहीं कर सकता। मैं कहूँगा उसने और अक्षर दोनों ने हमें संभाला। अय्यर ने ये दिखाया वो बस ऐसे ब्लाइंड स्लॉगर नहीं कि बस अग्रेसिव अग्रेसिव खेलेगा, वो सिचुएशन के हिसाब से खेलना जानता है, उसने वैसे ही खेला। अक्षर ने भी किया। मुझे याद है मैंने बीच में मैं मैच उतना देख नहीं रहा था, मैं स्कोर कार्ड ही देख रहा था मेनली। मैंने बॉलिंग वाली इनिंग ज़्यादा देखी जो हमने की थी। लेकिन बात वही थी कि जब ऐसे मैंने ओपन किया था, दूसरी बॉल हुई थी जो मैंने ओपन करने के बाद और उसमें अक्षर का टॉपेज होके आउट हो गया था वो। मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से जब हम इवेंचुअली अय्यर या राहुल से आगे बढ़ेंगे फ्यूचर में, क्योंकि हमें साउथ अफ्रीका भी जाना है, वहाँ पे शायद अय्यर जैसा प्लेयर काम नहीं है, तो मेरे को लगता है अक्षर का रोल वो होगा जो रचिन रविंद्रा का है न्यूजीलैंड टीम में। वो है कि वो आते तो टीम में एज अ बॉलर है, लेकिन वो इवेंचुअली उनको एज अ बैटर यूज़ करा जाता है जो थोड़ी बॉलिंग कर सकते हैं, जो रचिन रविंद्रा ने भी किया। रचिन रविंद्रा ने ही विकेट ली थी मुझे लगता है शायद उसकी, अक्षर पटेल की। और मुझे लगता है अक्षर का रोल जब हम फॉरेन ओडीआईज खेलेंगे जाके, और अगर हम उसे परमानेंट नंबर 5 या फिर फ्लोटर की तरह यूज़ करेंगे, तो मुझे लगता है वो ओडीआईज में एज अ बैटर मोर यूज़ होगा, क्योंकि उसकी बॉलिंग अभी भी ओडीआई लेवल की नहीं है। जडेजा अभी भी एज अ बॉलर इज़ अ मच बेटर बॉलर देन अक्षर पटेल इन ओडीआईज एंड इन टेस्ट ऑल्सो। तो ओडीआईज में वी मे सी हिम लाइकली इन अ Rachin Ravindra role type, especially in like foreign countries where his utility as a batter will be much more crucial than his utility as a bowler। मुझे वही लगता है कि देखो फिर राहुल का वही, देखो राहुल को 6 पे तुम लाए, अब कह सकते हो उसके साथ गलत क्या कि भाई तुम उसको खिलाते क्यों, बंदे से विकेट कीपिंग होती नहीं। किसी ने स्टैट डाला था कि जब से इंडिया इंग्लैंड वाली सीरीज हुई, या तो उसने 16 मिस्टेक्स की है कीपिंग में, या तो 16 कैच ड्रॉप्स किए हैं, जो दिखा रहे हैं कि वो विकेट कीपिंग भी ठीक से नहीं कर पा रहा। किसी ने उसके पिछले 16 मैच के स्टैट निकाले ओडीआई में, 37 का एवरेज है और 88 का स्ट्राइक रेट है। देखो मैं ये कह सकता हूँ कि कभी कभी ऐसा हो रहा है कि अक्षर को पहले भेजकर जो राहुल है वो या तो बहुत लेट आ रहा है या तो आ ही नहीं पा रहा, जो कह सकते हो उसके साथ नाइंसाफ़ी है। लेकिन यहाँ पे जब राहुल आया था तब भाई ओवर्स अच्छे खासे बचे थे। वो अगर अगर वो 5 पे भी खेलता तब भी वो इसी सिचुएशन में आता बहुत बार। और ऐसा तो नहीं था कि उसके बाद बैटिंग नहीं थी, उसके बाद भी हार्दिक और जडेजा थे, तो ऐसा नहीं था कि भाई लास्ट पैर था बैटिंग का। लेकिन वही हुआ, दो जल्दी जल्दी विकेट गिर गई, अय्यर की गिर गई, फिर उसी के 10 रन बाद राहुल भी चल बसे। तो ये प्रॉब्लम है और मुझे लग रहा है राहुल का पत्ता कटने वाला है इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, क्योंकि एक तो गंभीर को भी उस पर मुझे नहीं लग रहा, गंभीर को एज अ बैटिंग वो ज़्यादा, एक तो लेफ्ट राइट, और वो ज़्यादा ट्रस्ट अक्षर को कर रहा है रादर देन राहुल। और विकेट कीपिंग तो उसने दिखाई दी है ना, तो भाई किसी को देख के लग रहा है कि अच्छा विकेट कीपिंग कर रहा है, ना मुझे लगता है उसको खुद में ट्रस्ट है कि विकेट कीपिंग कर रहा है। और ये एक ऐसा फॉर्मेट है ओडीआई जहाँ पे एक्चुअली केएल राहुल सेट है, लेकिन मेरे हिसाब से टीम ने ही गलती की कि उसको वो क्यों करा है तुमने। भाई उसको विराट कोहली ने कीपर इसलिए बनाया था क्योंकि उस समय वो लोग जब भी एक कीपर को रखते थे तो बैलेंस नहीं बन पाता था टीम में। इट वॉज सपोज टू बी ए टेम्पररी अरेंजमेंट।
तुमने इसको लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट बना दिया। दिस वॉज नेवर मेंट टू बी अ लॉन्ग टर्म थिंग। केएल राहुल इज नॉट अ परमानेंट विकेट कीपर। और इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तुम्हें कोई परमानेंट विकेट कीपर ढूंढना पड़ेगा, या तो ऋषभ पंत में, या तो संजू सैमसन, या तो ध्रुव जुरैल को लाओ ओडीआईज में। बट यू हैव टू फाइंड अदर ऑल्टरनेटिव्स। राहुल को अगर खिलाना है तो फिर एज अ प्योर बैटर ही खिलाना पड़ेगा, अगर अगर आगे तुम उसे ओडीआई टीम में देख भी रहे हो तो। मैं कहूँगा ईयर वॉज स्प्लेंडेड, अक्षर वॉज स्प्लेंडेड एज वेल। यार उसकी 50 हो जाती तो मज़ा आ जाता, लेकिन वही टॉपेज हो गया। हार्दिक वॉज गुड ऑल्सो। मेरे हिसाब से हार्दिक थोड़ा और हार्ड जाता अगर मतलब ये नहीं होता कि वॉर्ड जडेजा मतलब लास्ट बैटिंग पेयर थे एसेंशली, उनके बाद वरुण और शामी ये सब थे। लेकिन हार्दिक लास्ट तक रहा, लास्ट में आउट भी हो गया लेकिन वो रहा लास्ट तक, और हमने एग्जैक्ट 249 मारे, 9 विकेटें गिरे। मैट हेनरी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उनके पेसर्स बहुत इकोनॉमिकल रहे, उनके स्पिनर्स तो अच्छे थे ही लेकिन उनके पेसर्स इकोनॉमिकल रहे। और मैट हेनरी ने तो 5 के 5 विकेट ली, उसने तो बिल्कुल बहुत सही किया। और मेरे हिसाब से यही था कि एक तो बॉलिंग फर्स्ट मेरे हिसाब से ठीक ऑप्शन नहीं उन्होंने लिया, क्योंकि हम कोई भी मैच देखे तो सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करना ज़्यादा मुश्किल हुई है। ये कोई मतलब ये नहीं है पहला मैच है, पाकिस्तान वाले मैच में भी इंडिया को डिफ़िकल्टी हुई, इसलिए वो इतना लेट तक ले गए, जबकि उनका बस एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर था, वो था अबरार अबरार अहमद, जिसने अभी वो टी वाली फ़ोटो निकाली उस हरामजादे ने। फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट भी सेकेंड इनिंग्स में प्रॉब्लम बहुत हुई, कैच ड्रॉप भी हुए, जिससे तो मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड को लुकिंग एट द मतलब जो प्रीवियस मैचेस थे उनको शायद सेकेंड बैटिंग करनी चाहिए थी, बल्कि फर्स्ट बैटिंग करनी चाहिए थी। और बात ये भी है कि क्योंकि ये भी है कि हमारा टॉप 3 में से कोई भी नहीं चला, ये हर दिन नहीं होने वाला है। इस बार मुझे लगता है कि कोहली शायद अगर ये कोई सेमीफाइनल या कुछ होता तो इतना अग्रेसिव होने का ट्राई नहीं करता। उसने सीटी में ट्राई किया था, उसके बाद तो कभी ट्राई किया नहीं उसने। 2019 वर्ल्ड कप में तो वो ऐसे आउट हो गया, लेकिन उसने ट्राई नहीं किया था कि मैं अपने जाऊंगा और मैं अल्ट्रा अग्रेसिव हूँगा। तो हर दिन नहीं होना है कि हमारे टॉप 3 में से कोई भी नहीं चलेगा। अगर टॉप 3 में से एक भी चलता तो ये 250 270 280 होते, और मेरे हिसाब से इस पिच पे 250 काफ़ी थे। लेकिन बट यू ऑलवेज वांट 20-30 रन ऑफ कुशन, क्योंकि शायद वो चेस हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हमारी बैटिंग थी ओवरऑल। मेरे हिसाब से ये तुमने हर्षित को रेस्ट करवाया क्यों? क्या उसको निगल है? मुझे नहीं पता, ये टॉस पे बताया नहीं, या बताया होगा मैंने सुना नहीं। अगर उसको निगल है तो ठीक है, लेकिन अगर निगल की बात है तो शामी को भी रेस्ट करवा देते। शामी को रेस्ट करवा देते, मे भी तुम लोग चाह रहे हो कि उसे मैच प्रैक्टिस मिले, लेकिन भाई क्या ही मैच प्रैक्टिस, अगर बंदा अपने रिदम में ही ना हो, मतलब बंदा फुल्ली फिट ही ना हो, तो रिदम में बड़ा कैसे आ जाएगा वो? जबकि उसने बॉलिंग ठीक की आज, उसने बुरी बॉलिंग नहीं की है। लेकिन मेरी बात वही है कि शामी एक ऐसा है भाई, 40 साल से ज़्यादा का है, हम जो भी कह ले उसके लिए ले 40 साल से ज़्यादा की है। उसको रेस्ट दे देते, अर्शदीप को मौका दे देते, क्योंकि वैसे भी इस पिच पर जब तुमने 4 स्पिनर खिलाए तो तुमने ये देख के खिलाए थे कि भाई पेसर्स की ज़्यादा बॉलिंग नहीं होगी। तो अगर पेसर्स की बॉलिंग ज़्यादा होनी नहीं है, डेथ में बॉलिंग होनी नहीं, अर्शदीप को मौका दे देते, उसे ट्राई करवा लेते भाई। शायद सेमीफाइनल या फाइनल में अगर शामी टांग पकड़ ले, हर्षित टांग पकड़ ले तो ज़रूरत पड़ती। मुझे ये है कि क्या हम यही टेम्पलेट क्या सेमीफाइनल में भी करेंगे? वहाँ प्रॉब्लम ये हो जाती कि फिर तुम्हें अपने एक स्पिनर को ट्रस्ट करना पड़ेगा जो डेथ में डाले। अब डेथ में स्पिनर्स तो ट्रस्ट करना तो बहुत बड़ी बात है, ऊपर से आपके पेसर्स का डेथ के बॉलर्स है। अगर हम मोहम्मद शामी और हार्दिक पांडे के साथ गए कि डेथ में इवेंचुअली वो करवाएंगे, वो दोनों तो डेथ के बॉलर है नहीं, तो वो भी एक प्रॉब्लम आ जाती। तो इसलिए आप शायद अगर अर्शदीप के यहाँ ट्राई करते, मे भी उसको डेथ में 1-2 ओवर देते, मे भी देखते कि कैसा हो रहा है, तो होती चीज़ें। वह तो मुझे यही देखना है कि क्या होता है इसमें, मतलब व्हाट आर दे थिंकिंग ऑफ जो कॉम्बिनेशन, या फिर इन्होंने वरुण को इसलिए खिलाया कि देखते हमें कुलदीप पे उतना ट्रस्ट है नहीं, हर्षित को रेस्ट दे भी देते हैं। हमें कुलदीप पे उतना ट्रस्ट है नहीं क्योंकि कुलदीप की इस मैच में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, पहले वाले में कमबैक उसने किया, लेकिन हम कह सकते कि ये कि अभी कुलदीप अभी धीरे धीरे अभी इंजरी से वापस है, तो मे बी ऑप्टिमल फॉर्म में नहीं है वो। लेकिन मैं कहूँ 23 वर्ल्ड कप में भी उसने कोई बहुत चांद, उसने बहुत कोई छक्के नहीं छुड़ा दिए थे अपनी बॉलिंग से। उसने हाँ एक कुछ कुछ इंपॉर्टेंट विकेट्स ली थी, लेकिन कोई एक मैच मुझे खुद याद नहीं जिसमें कि उसने कोई फाइफर या कुछ लिया हो।
एशिया कप में उसने लिया था, लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं लगता है। इस मैच में भी देखो है, उसने 2 विकेटें ली, लेकिन 55 रन क्या है भाई, ऑलमोस्ट 10 ओवर में 4 से ज़्यादा का आरपीओ इस पिच पर, जहाँ पे वरुण हो, वरुण मतलब 5 विकेटें ले रहे हैं 42 पे। अक्षर और जडेजा की तुमसे ज़्यादा बेटर बॉलिंग स्टैट्स है शायद। तो भाई इसके बारे में हमें देखना तो पड़ेगा। और अगर आज की परफॉर्मेंस देखें, तो अगर हम लोग 3 स्पिनर वाले कॉम्बो के साथ जा रहे हैं और 2 आउट एंड आउट पेसर्स और थर्ड हार्दिक पांड्या को, तो फिर वरुण का ही खेलना बनता है फिर तो। लेकिन अब ये भी देखो कि न्यूजीलैंड की बैटिंग के साथ जब लास्ट के 60 बॉलें बची थी, उसमें से हमारे पास 4 स्पिनर थे और पिच ऐसी थी कि भाई उसमें से हम लोग 7 ओवर में से 2 ओवर छोड़ के 5 ओवर हम लोग बस स्पिनर्स को ही दे दे, तो वहाँ पे वो कुछ कर ही नहीं सकते थे न्यूजीलैंड वाले। तो अब थोड़ा सा इनके दिमाग में चलेगा, और मेरे हिसाब से उनको उस डे पे पिच को देखकर डिसीजन लेना चाहिए। कोई ये नहीं होना चाहिए कि इस मैच में हमने बड़ा अच्छा कर लिया लेकिन पिच बिल्कुल डिफरेंट हुई तभी भी हम सेम टीम के साथ जाएंगे, ऐसा नहीं करना। पिच जैसी होगी उस हिसाब से टीम लेना, ये है हमारा। क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जा रहे हैं, उनके बैटर्स की उतनी अच्छी कोई नहीं है स्पिन के अगेंस्ट। मतलब ट्रैविस हेड मार ले, उनमें से कोई कोई लोग मार ले, लेकिन ये नहीं कि कोई बड़े बहुत बोला उम्दा प्लेयर्स हैं उनके स्पिनर्स के। और बहुत सारे लोग ये भी है जो ओडिया उतना खेलते भी नहीं है रेगुलरली, तो वो भी बात है। और अगर हमारे बैटर सरवाइव कर जाए, ऐसा उनकी बॉलिंग अटैक डिप्लीटेड है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनमें से कोई बॉलिंग ही नहीं कर सकता है। जैम्पा है जो बहुत अच्छा है, मैक्सवेल भी विकेटें निकाल ही लेता है, रोहित शर्मा की उसने निकाली। पेसर्स में नेथन एलिस में भी ओडीआई का बॉलर उतना अच्छा नहीं, लेकिन वो इम्प्रूव्ड बॉलर है। डॉर्शियस ये सब भी अच्छे नहीं है, लेकिन जब स्टार्टिंग में बॉल स्विंग कर रही होती कौन आउट हो सकता है किसी को भी क्या पता। और हार्दिक पांड्या वैल्यूबल भाई, 45 रन, ऊपर से वो पहली विकेट भी ले ली उसने रविंद्रा की बाउंस आउट करके उसको। एक तो भाई सबको पता चल गया रविंद्रा को कैसे बॉल करनी है उसको आउट करने के लिए, ऊपर से हार्दिक पांड्या ने यूटिलिटी दिखाई। उसके बाद भाई विल यंग और विलियमसन की कैप अच्छी खासी पार्टनरशिप हो गई थी, 44 रन से कुछ की, लेकिन कुलदीप ने आके बोले वरुण ने आके विकेट ले ली और वो वहाँ से टूटी। मैं कहूँगा विलियमसन की कहो इनिंग्स ठीक थी, लेकिन एंड में आके उसने बहुत सारी गलती की। एंड में ये था कि उसको ना वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, क्योंकि एक तो ये हो रहा था दूसरे साइड से वो लोग रन नहीं रह पा रहे थे, वो ले पा रहा था। बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि उसको कहीं से चौका मिल रहा था, कहीं से एक दो सिंगल हो रहा था, लेकिन आई थिंक उसके दिमाग में वो जो चाह रहा था जिस रेट पे हो वो उस रेट पे नहीं हो रही थी। और उसने एक दो डीआरएस भी लेने नहीं दिए, जैसे ब्रेसवेल का आउट था ही नहीं, उसने लेने ही नहीं दिया तो आउट हो गया। तो इन दी एंड जब हम देखेंगे तो तुम उसको एज अ नेगेटिव कह सकते हो कि विलियमसन की नेगेटिव, लेकिन विलियमसन ही है जिसकी वजह से न्यूजीलैंड टीम रही। क्योंकि देखा जाए तो एक समय पार्टनरशिप बन रही थी विलियमसन की। दूसरे साइड पे कौन, लेथम था शायद, आई थिंक, हाँ शायद लेथम था। लेथम या मिचेल दोनों में से कोई था जिसके साथ पार्टनरशिप बन रही थी, लेकिन हट गई। आई थिंक हाँ लेथम था शायद, क्योंकि मिचेल भी नहीं खेल पा रहा था और इवेंचुअली वो आउट हो भी गया। और मैं कहूँ तो हमने फील्ड पोजीशंस भी, आज रोहित ज़्यादा प्रोएक्टिव था। एक चीज़ उसकी अच्छी नहीं लगी कि उसने भी स्लिप्स नहीं लगाई उतनी जितनी उसे लगानी चाहिए थी, लेकिन ओवरऑल फील्ड प्लेसमेंट्स अच्छी थी कि जकड़ के रखा था, बहुत ईजिली चीज़ें नहीं मिल रही थी। हाँ जडेजा कभी कभी लेग पे दे देता था तो चौका हो जाता था, ऐसा होता था बहुत बार। फिर राहुल ने भी कैच ड्रॉप किए, स्टार्टिंग में विलियमसन को ड्रॉप किया, बाद में एक और ड्रॉप किया, लेकिन आई थिंक उसको ड्रॉप नहीं कह सकते, सेकंड वाला तो डिफिकल्ट था। लेकिन ओवरऑल बहुत मिस फील्ड्स की, वाइड हुई तो उस पर बॉल नहीं पकड़ी, बहुत सारी चीज़ हुई। आई थिंक जब विलियमसन का कैच ड्रॉप किया था तो रोहित गुस्सा भी हुआ था, रोहित और कोहली गुस्से भी हुए थे। तो मैं कहूँगा हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी ओवरऑल। मैं बस ये कहूँगा कि हर दिन ऐसा होना नहीं। आई होप बस हमारी पूरी टीम सीरियस रहे, हमारा कोचिंग स्टाफ भी सीरियस रहे, हम प्रैक्टिस करें और जिस हिसाब से पिच होगी उस हिसाब से टीम सेलेक्ट करें और लोग अपना 100% दें। इस इस मैच में मैं बैटिंग में देख रहा था, लग नहीं रहा था टॉप 3 को देख के कि वो उतने इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे गेम में। वो लोग अपने अपने चीज़ें कोशिश कर रहे थे, वो उतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, वो नहीं चाहिए। ये ओवरऑल गुड थिंग भाई। मतलब यार एंड में यार तू जेमेसन से छक्के खा रहा है यार कुलदीप, यार ऐसे थोड़ी ना होता है। तो मैं ओवरऑल कहूँगा कि वेरी बिग बूस्टर, क्योंकि
हमने अभी तक जो टीम्स बीट की थी, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ओडीआई रैंकिंग से बहुत नीचे आती है, और हमारा रिकॉर्ड इनके अगेंस्ट पिछले, बांग्लादेश से तो हमेशा से रहा है, पाकिस्तान से भी रहा है, लेकिन इनके अगेंस्ट पिछले कुछ साल से तो टाइप ऑफ अटर डोमिनेंस ही रहा है, बांग्लादेश को छोड़ के, क्योंकि बांग्लादेश ने हमें 2-3 ओडीआईज हराए हैं। लेकिन तभी भी ऑन दी ओडीआई साइड दे आर ऑन द लोअर रंग। न्यूजीलैंड है जो टॉप टीयर टीम है ओडीआईस में, एटलीस्ट इस टूर्नामेंट में भी रही है। इस टूर्नामेंट एक पिछले में भी सेमीफाइनल में आई थी, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का ही हुआ था ना शायद सेमीफाइनल, नहीं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी ठीक अच्छी की थी, और इस टूर्नामेंट में तो उन्होंने बढ़िया किया है। तो एक टॉप टीम को भी हरा के जाना सेमीफाइनल में, वो कॉन्फिडेंस दिखता है, और वो मैच के बाद दिखा भी, रोहित भी हंस रहा है, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या सब बिल्कुल लग रहे थे यार हमें जीत मिल गई। तो इसके लिए उनको थोड़ा फील्ड पे दिमाग लगाना पड़ा, थोड़ा सा करना पड़ा, क्योंकि एक समय लग रहा था कि विलियमसन है और उसके साथ कुछ लोग सेट है तो ये लोग मैच ले जाएंगे, लेकिन हमारे बॉलर्स ने बहुत मेहनत की, अक्षर ने ही विलियमसन का विकेट लिया, बॉल टॉसअप की, रोहित ने उसे बोला भी था, उन्होंने दिखाया भी था, थोड़ी लूप की, ड्रिफ्ट हुई अंदर और आउट हो गया, फिर स्टंप आउट हो गया। मुझे तो लग रहा था राहुल वो भी मिस कर देगा, और ऊपर से जडेजा को इतना ड्रिफ्ट मिल रहा था, बेचारे को विकेट नहीं मिल रही थी, अच्छा है उसको फिर विकेट भी मिल गई, क्योंकि विलियमसन उसके अगेंस्ट बहुत थोड़ा सा डिटर्मिन नहीं कर पा रहा था कि कैसे खेलना, लेकिन इवेंचुअली उसने दूसरे की विकेट ले ली जडेजा ने। लेकिन मैं वही कहूँगा कि लाइक हैप्पी कि हम जीते, आई जस्ट होप हम सेमीफाइनल भी जीते, फाइनल भी जीते और चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते। सो ये मेरा वीडियो था, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगर नहीं अच्छा लगे तो उनसे शेयर करें जिनको अच्छा लगे ये टाइप ऑफ कंटेंट। मेरे जो सोशल मीडिया लिंक्स है, जो मेरा ट्विटर /X अकाउंट है उसका लिंक, और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके फॉलो करें। मेरी जो यूपीआई आईडी लिंक है वो shab@OKICICI है, उस पर आपका जितना अपने मन अनुसार आप पैसा डोनेट कर सकते करें, जिससे कि मैं यूट्यूब को एक जो परमानेंट होता है, जो मतलब हमेशा के लिए करियर का ऑप्शन बना सकता हूँ, जिससे कि मैं परमानेंट यूट्यूबर बन सकूँ। सो so that was it for me for today. So thank you. Goodbye. Alvida.